नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है और ख़बर है पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को मदद फराहम करने के हवाले से। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है और इस हवाले से खबर क्या है वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, पहले आपने ये सुन रखा होगा कि यमनी हौज़ी जो हैं उन्होंने रेड सी के अंदर मुतअद्दिद जो इसराइली जहाज़ हैं जिनके ज़रिए वो तिजारत करते हैं उनको उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था। उसके ऊपर वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लैंडिंग करते रहे और बहुत सारे जो उनके तिजारती बहरी जहाज़ हैं रेड सी के अंदर वो यमनी हौज़ियों ने जो है इसराइल के अपने कब्ज़े में ले लिए थे। और उसके बाद मजबूरन इसराइल को रेड सी के अंदर उनकी जो अपनी तिजारत चल रही थी उसको रोकना पड़ा, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि चूँकि यमनी हौज़ी जो हैं वो हम पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, हमारे जो तिजारती बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर कब्ज़े किए जा रहे हैं, तो इसलिए फिल फोर जो है हम अपनी यहाँ पर जो तिजारत है उसको बंद करते हैं और बाद में इस हवाले से फिर कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा। अब एक तरफ नाज़रीन यमनी हौज़ियों की जानिब से इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाया जाना और उसके तनाजुर में इसराइल का अपनी तिजारत को बंद करना। अब दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका ने फिर वो इसराइल के डिफेंस में आया और उन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि यहाँ पर इसराइल को खतरा है तो क्यों ना इस खित्ते में अरब रियासतों को मिला के एक नेवल अलायंस बना दिया जाए जिसके ज़रिए इसराइल के इंटरेस्ट को रेड सी के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके ऊपर नाज़रीन अमेरिका सामने आया, उसने फौरी तौर पर डिसीजन लिया, यहाँ पर अपना एक नेवल अलायंस बनाने का उसने ऐलान किया और उसके लिए उसने अरब रियासतों को इंगेज किया, जिसके साथ साथ पाकिस्तान को भी जो है वो इंगेज किया गया। अब इसकी जो खबर है जो कि बिल्कुल एक क्रेडिबल इदारे ने रिपोर्ट की है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, जिसमें वाज़े अल्फाज में दर्ज है कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर रेड सी के अंदर एक अलायंस बना रहा है जिसके ज़रिए वो अपने जो तजारती जहाज़ हैं बहरी उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब उससे अगली खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान ने भी इस अलायंस का हिस्सा बनने के लिए अपने कुछ वारशिप्स जो हैं वो रेड सी के अंदर भेजे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि चूँकि वहाँ पर हमारे इंटरेस्ट खतरे में हैं, हमारे बहरी जहाज़ जो हैं उनको खतरा है, हमारी तिजारत के तातुल में जाने का खदशा है, खतरा है, तो इसलिए जनाब हम भी अपने जो वारशिप्स हैं उनको रेड सी में भेजने का फैसला करते हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या यमनी हौज़ियों ने अब तक एक भी मर्तबा भूल के भी किसी भी मुल्क के बहरी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया? नहीं। क्या उन्होंने गलती से भी किसी और मुल्क के तिजारती काफिले को लूटा, किसी और मुल्क के तिजारती जहाज़ को अपने कब्ज़े में लिया? नहीं। वहाँ पर किस मुल्क के इंटरेस्ट एट स्टेक हैं? इसराइल। किसके बहरी जहाज़ों को पकड़ा गया है? इसराइल। किसकी तिजारत वहाँ पर तातुल का शिकार है और उन्हें तिजारत रोकनी पड़ी है? इसराइल। और उसके डिफेंस में कौन आया? अमेरिका। अमेरिका ने वहाँ पर क्या किया? अलायंस बनाया और वो सारा का सारा अलायंस जो है वो इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान कौन होता है कि यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के हिफाजत के नाम का एक मंजन बेच के अपने वारशिप्स को वहाँ पे भेजे और उस अलायंस का हिस्सा बने और वहाँ पे इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनको मदद दी जाए। फ़लस्तीन के मामले के ऊपर आपने कुछ नहीं किया। वहाँ पर इस्माइल हनिया बैठ के चीखो पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं और वो पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर जो है मुदाखलत करेगा, इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ाएगा, इसराइल को धमकी देगा तो मुमकिन है कि ये जंग रुक सकती है। 16,000 के लगभग वहाँ पर मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो निहत्ते बच्चों की है, ख़वातीन की है। तो कुछ नहीं किया आपने फ़लस्तीन के मामले के ऊपर। कोई आपने मुसलमान होने का एक रत्ती बराबर भी हक़ जो है वो अदा आप नहीं कर सके। ना ही पाकिस्तान में उस तरह के फ़क़ीदुल मिसाल और अज़ीमुश्शान इज्तिमात देखने में आए जैसे बाकी पूरी दुनिया में हमने देखा। जैसे यूरोप में गैर मुस्लिम हत्ता के जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के दिफा के लिए, उनसे इज़हार यकजहती के लिए सड़कों के ऊपर निकले। तो ठीक है, आप उनके डिफेंस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, लेकिन कम से कम उनके खून बहाने में दुश्मन का आलाकार न बने, दुश्मन के हाथों में मत खेलें और हमें यह मंजन बेचना बंद करें कि रेड सी में हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो एट स्टेक है और हमें नुकसान हो सकता है और हमारे तिजारती काफिले लूटे जा सकते हैं और वगैरह वगैरह। हमें पता है वहाँ पर किसको खतरा है, किसको खदशा है, किसको नुकसान हो रहा है और आप किसके दिफा के लिए वहाँ पर रेड सी में पहुँचे हुए हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर अब आप इमरान खान की वो सारी जो उनकी वो एक बयानिया है, इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो इमरान खान बार बार अपने अवाम से मुखातिब होकर कहते थे कि मेरे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें यूक्रेन के साथ अलाइन होने के लिए कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हम अमरीकी कैंप का हिस्सा बन जाएं, हमें कहा जा रहा है कि हम इस्लामिक ब्लॉक न बनाएं, जैसे इमरान खान को कुआलालंपुर समिट में जाने से रोका गया, जैसे पाकिस्तान के ऊपर इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर जो है इमरान खान के ऊपर दबाव था,
जैसे साइफर आया, जैसे इमरान खान को धमकियां दी गई, जैसे यूरोपीय यूनियन ने इमरान खान को ख़त लिखा और उसमें वाशगाफ अंदाज में इमरान खान को वार्न किया गया, फिर वो ख़त भी उन्होंने पब्लिश कर दिया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं, और जैसे इमरान खान उनको ललकारता रहा और फिर पाकिस्तान जो है वो रशिया का दौरा किया, वो सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। तो अब आप उस नेक्सस को कनेक्ट कर सकते हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करके ये सारी सूरत हाल बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था, मुद्दा क्या था, और ये दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो क्या चाहती थी। और ये ठीक वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली हिस्ट्री है जिसको अब पाकिस्तान में दोबारा रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। तो फिल्म के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।